बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जयकार करने से विकार दूर होता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है, वातावरण पवित्र होता है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें उच्च स्वर में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन आदरणीय श्री गायक मंडली, उपस्थित मिर्जापुर के समस्त प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री राम प्रवेश यादव जी की धर्म पत्नी पूज्य रास मुनि माता जी, उनके श्राद्धोपरांत यह सत्संग हो रहा है। तो स्वर्गीय रास मुनि माता जी के आत्मा के शांति हेतु आयोजित यह सत्संग में उपस्थित, देखिए इस शरीर का जन्म और इस शरीर की मृत्यु, इस शरीर का स्वाभाविक लक्षण है। जन्म लिया, परिवर्तन शुरू हुआ, प्रगति होने लगी, कुछ समय तक के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें ह्रास होने लगता है, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है और एक दिन
राम नाम सत्य हो जाता है। एक दिन मृत्यु हो जाती है। पंच भौतिक पदार्थ से ये शरीर बनता है। जैसे आप पुआ बनाते हैं ना, पुआ, उसमें मैदा, केला, दूध, पानी है ना माता जी। पुआ कैसे बनाते हैं? काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं, घी में पकाते हैं, तो बन गया क्या? पुआ। उसी तरह जो हम लोग का जो शरीर है ये भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बनता है। कौन कौन? क्षिति, जल, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि और हवा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। लेकिन इसके अंदर में इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए ना, क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। वो बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं है। तो एक रस रहता है। जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी है, वो वृक्ष अगर आप काट देते हैं तो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है कहाँ? किसी दूसरे वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता है। तो एक पेड़ काट देने से पक्षी नहीं मरा, क्या हुआ? किसी दूसरे वृक्ष पे जाके बसेरा कर लिया। वैसे ही शरीर के मरने से हम मरते नहीं हैं, अर्थात जीव मरता नहीं। बस क्या होता है? इतना ही होता है कि नया घर बना लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना, इसको क्या कहते हैं? जीवन और मरण, जन्म और मरण। तो ये जो जन्म और मरण है ना, यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के उड़ा है तो दूसरा घोंसला आम के पेड़ पर ही बनाएगा, ये कोई जरूरी नहीं, किसी पेड़ पर बनाएगा। वैसे ही जरूरी नहीं कि जीव जो इस मनुष्य देह को छोड़ा है तो वो मनुष्य देह में ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अनेक तरह के वृक्ष होते हैं वैसे ही अनेक तरह के शरीर होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव का आना जाना है, उसी को 84 लाख योनि भी कहते हैं। और उसका सिंपल उदाहरण ये है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं। आप माता पिता हैं उनके, माता और पिता के शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है। बच्चों में दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं है? आप ही जन्म दिए, आप ही पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा को एक बेटी थी। कितना? एक। राजा ने अपनी पुत्री के लिए कहा कि वर ढूंढ के लाइए। तो मंत्री, पुरोहित और ठाकुर को कहा कि जाओ वर ढूंढ के लाओ मेरी बेटी के लिए। और तीनों वर ढूंढने के लिए निकले। और 3 अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। और लड़की यहाँ राजा को कितना है? एक ही है। और संजोग ऐसा है कि एक ही बेटी है उनको। आकर के तीनों ने राजा को खुशखबरी दी, विवाह तय कर दिए हैं।
राजा तो एकदम दंग रह गए। कहा समय पर बारात लेके आएंगे वो लोग तो हम फंस जाएंगे, और बात नहीं हुई तो दो राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी, तो उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास राजा। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ये 3 शादी कैसे करूं? उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसे हम बना देंगे, ले आएंगे। कहा वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। तो वो महात्मा जी आए राजा के घर में, और एक घर में कुतिया का बच्चा था और एक बिल्ली का बच्चा था। मंत्र पढ़ करके गुरुजी ने दोनों के ऊपर जल छिड़का तो राजकुमारी जैसी दोनों हो गई, हूबहू जैसे राजकुमारी थी। पहचानने में ही आए कि असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसी थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरी इसमें से अपनी बेटी कौन है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो किससे ब्याह हो गया मेरी अपनी बेटी का? किससे ब्याह हो गया? तो एक चिंता में पड़ गए राजा। तो उसने क्या किया, राजा ने पुनः गया अपने गुरु के पास। कहा गुरुदेव क्या करूं, मेरी बेटी किसके यहाँ गई? तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ, अपने समझ में तुमको आएगा कि तुम्हारी बेटी कौन है, जाओ। तो ये राजा गए बेटियों से मिलने। पहले बेटी के यहाँ गए, खाया पिया सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं न? कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है और बाकी सब कुछ ठीक है, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन आप अपनी बेटी को पता नहीं क्या एगो बुराई सिखा दिए हैं। जहाँ बर्तन में दूध देखती है बस मुंह लगा के पीने लगती है, मुंह लगा के पीने लगती है। अब आप लोग बताइए तो कौन होगी वो? बिल्ली। तो राजा समझ गए कि बिल्ली से बनी है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए। उसके बाद राजा चले गए, दूसरे यहाँ गए, उससे कहा सब कुछ मिलना जुलना हो गया। फिर समधी समधिनी से पूछे राजा मेरी बेटी से आप लोग को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है, और जहाँ आप बीच में इसको टोके कितना झझिया के बोलती है, लगती है मुँहे नोच लेगी। हैं? कौन थी? हैं? आप लोग समझ गए कि नहीं? तीसरे के यहाँ गए, अब तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गए, जब वहाँ पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं है। तो राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो पीछे अलग अलग योनि में जो लोग रहते हैं ना, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं। व्यवहार से आप समझ जाइएगा कौन योनि से कौन आया है, पिछला जन्म है ना। तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि भी गया। मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही न होगा जिस योनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा उसको। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हमारे पास है। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको जो ये मनुष्य देह मिला है
नर तम सम नहीं कौनहु देही, बड़े भाग से मिला है। 84 लाख प्रकार के जोनियों में भटकने के बाद मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। ईश्वर की कृपा से मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। एक शरीर में रहा, समय की अवधि पूरी हुई, शरीर की उम्र पूरी हुई, उसको छोड़ दिया, दूसरे शरीर में चला गया। भगवान कृष्ण ने कहा ये ऐसा ही है जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि दीर्घनाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराना कपड़ा फट गया, आप खोल दिए, नया पहन लिए, तो अलग अलग वस्त्र पहने। आप एक ही रंग का तो नहीं पहनते, एक ही दाम का नहीं पहनते हैं। उसी तरह 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, ऊंच नीच शरीर हैं, उनको हम धारण किए और छोड़े। भगवान कृपा की तो हमको थोड़ा कीमती शरीर दे दिया, वही मनुष्य का शरीर है। 84 लाख योनि में देवता भी नहीं है, और देवताओं के शरीर से भी ज्यादा महत्व का शरीर ये मनुष्य का शरीर है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, 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 बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। तो ये शरीर के लिए देवता भी ललायित हैं, और हम देवता बनने के लिए ललायित हैं। सोचिए, तो कहा कि मनुष्य शरीर पाकर के देवता बनना चाहता है, वो समझदार आदमी नहीं है। क्योंकि जो काम मनुष्य के देह होगा देह से, वो देवता के देह से नहीं होगा। देखिए, ये जो शरीर है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है। नीच साधन कीजिए नीच बन जाइए, उच्च साधना कीजिए और उच्च बन जाइए। गुरु महाराज कहते थे कि रविदास जी का जन्म कौन सा ऊंचे कुल में हुआ था, कबीरदास कौन पढ़े लिखे थे, लेकिन दुनिया में जो सम्मान कबीर और संत रविदास को है वो कितने लोगों को है।
बताइए, उन लोगों ने अपने जीवन को साधन धाम बनाया, महान हो गए। इसी शरीर को पाकर कोई रावण हो गया, ऐसी शरीर को पाकर कोई हिरण्यकश्यपु हो गया, कोई हिरणाक्ष हो गया, राक्षस हो गया। कर्म से नीच कर्म में लगाए जीवन तो नीच हो गए हैं। तो भगवान की कृपा से 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य का दे दिया राम भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने, और इस शरीर को दे करके कहा नर परलोक सवारी, दुख से छूटिए। क्यों कि देवता से विशेष शरीर क्यों कहा? क्योंकि देवता भी दुख से छूटे नहीं होते। जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होता है, स्वर्ग से उनका पतन हो जाता है, फिर वे भी चले जाते हैं कौन सी जोड़ी में पता नहीं। भगवान राम और हनुमान जी के बीच में वार्ता चल रही थी। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है। एक कुत्ता जोर से छींक मारा, उसको नाक से गिरा एक कीड़ा। गौर से भगवान राम ने देखा और हंसने लगे। देखिए, जो बातें ग्रंथों में लिखी है वो हमारे ग्रंथ में, जो हम लोग अपने को वैदिक धर्मावलंबी हिंदू कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में है, वेद में है, महाभारत में है, रामायण में है, इधर देखिए, और पुराणों में है। अगर उन बातों को, क्योंकि ग्रंथ में लिखे, महापुरुषों ने लिखे, अगर उन बातों को हम लोगों को कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये लोग नास्तिक क्या बोल रहा है। हमारे गुरुदेव कहते थे, बड़ा अफसोस, स्वामी विवेकानंद जी की किताब में लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक मिशन के तहत भारत के अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया गया, और इस मिशन में हमारे देश के ही लोग शामिल थे जो धर्म को धंधा बना रहे थे, जिनका मिशन था धर्म हमारा धंधा हो जाए, उस मिशन में शामिल रहे। इसीलिए जिस ज्ञान के कारण भारत धर्मगुरु कहलाता है, उस ज्ञान को जब सुनाने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो जाती है, होने लगती है। अब इंद्र का चींटी बनने की कथा तो उसी पुराण में है ना, जिसने वेदव्यास ने लिखे हैं, उसी रामायण में है, वाल्मीकि ने जिसने राम की महिमा का गुणगान किया है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद हो रहा था रामायण में, वाल्मीकि जी का मूल रामायण में, कि भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ उपदेश कर रहे हैं। उसी समय कुत्ता छींक मार देता है और उसके नाक से एक कीड़ा गिरता है। उस कीड़े को देख करके रहस्यमयी मुस्कान से भगवान राम मुस्कुराते हैं, और हनुमान जी विवेकवान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ऐसे महापुरुष गंभीर वार्ता करते हुए इस तरह से क्यों मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी इस रहस्यमय मुस्कान का क्या कारण है? कहा कि ये जो कुत्ता छींका न, इसके नाक से जो कीड़ा गिरा, उस कीड़े को देख के मुझे हंसी आई। और हनुमान जी ने पूछा, आप हाथ जोड़ते, भगवान इस कीड़े के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि आप तो सब कुछ सब जन्म जानते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, न त्विमा हम जातु नासम न त्वने में जनाधिपा न छेव। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या राजा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा जब मैं नहीं होऊंगा और तुम नहीं होगे और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो शरीर के लिए नहीं, परमात्मा भी अमर, परमात्मा का अंश भी अमर। तभी तो कबीर साहब कहते थे, मैं क्यों मरी हूँ, मैं क्यों मरूंगा, जो मैं हूँ ईश्वर जीव, जीव अविनाशी, मैं क्यों मरी हूँ। हरि मरी हो तो मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ। परमात्मा मरते हो तो मैं मरूंगा, परमात्मा नहीं मरते तो मैं भी नहीं मरूंगा। हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर है वही हम हैं। ईश्वर को जान लिया तो हम टोटली वही है जो ईश्वर है।
तो कहते हैं ये जो है कुत्ता के नाक से कीड़े की क्या कहानी है, आप तो सबका सब कुछ जानने वाले हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपने ठीक समझा। ये जो कुत्ते के नाक से निकला हुआ कीड़ा है ना, ये किसी दूसरे कई ब्रह्मलोक हैं, रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास। ये एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिनका कोई गिनती नहीं है। ये प्रकृति का पसार कहाँ तक है। कहा ये किसी एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा थे, इनका पुण्य छीन हो गया, ब्रह्मांड का प्रलय हुआ। और जो कभी ब्रह्मा का पद पर बैठ करके प्रकृति की उत्पत्ति का भार लिए हुए था किसी एक ब्रह्मांड का, देखो आज ये कुत्ते के नाक के कीड़े तक की यात्रा कर चुका है, कीड़े तक की यात्रा पर आ गया। यही बात अभी आपको सुना रहे थे कि आप ब्रह्मा भी बन गए तो कुत्ते के नाक के कीड़ा बनने से नहीं बच सकते, विष्णु बन के नहीं बच सकते। सबकी कथाएं हैं और ये किसी और ग्रंथों में नहीं है, किसी ईसाई या इस्लामिक ग्रंथों में नहीं है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में इन बातों का चर्चा है, इंद्र के बारे में चर्चा है। ये आप और हमारे धर्म ग्रंथ में है। किम अन्य ही काल ने ध्रुते ही कल्पावते विष्णुवाद भी। जब हिरणाक्ष का वध हो गया, हिरणाक्ष के वध पर जब सब रो रहे थे, तब वहाँ लिखते हैं सुखदेव जी महाराज कि अरे देखो ये क्या कह रहे हैं कि हिरणाक्ष जैसा बलि कैसे मर सकता है। ये लोग काल की महिमा को नहीं जानते। काल इतना बलि है कि कल्प के अंत पर वैष्णवादि भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निगल जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? हिरणाक्ष क्या है? ये भागवत महापुराण में है। हिरणाक्ष वध प्रकरण भागवत खरीद के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं जब ये सब कहता हूँ तो लोग आश्चर्य करते हैं। एक आदमी आके बोले कि आप लोग क्यों बोलते हैं ये सब। मैंने बोला कि वेदव्यास जी से जाके झगड़ा कीजिए, हाँ, वाल्मीकि से जाके लड़ाई कीजिए, बेकार की चीज़ें हैं ये। इन लोगों ने क्यों लिखा? भाई पुस्तक है तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना। अच्छा विद्यार्थी तो पूरा सिलेबस पढ़ता है। सेलेक्टिव पढ़ने वाले का हर बार थोड़ी भाग साथ देता है। कभी न कभी गैस फेल भी होता है और आप भी फेल हो जाएंगे। तो ग्रंथों में लिखा है कि इन सब से आपको मोक्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्वयं मोक्ष पद में नहीं है, ये स्वयं जन्म मरण से मुक्त नहीं है देवी देवता। तो ये क्या दे सकते हैं आपको? तो ये आपको संसार दे सकते हैं। ये ट्यूनिंग ठीक नहीं लग रहा है। इनकी तप तपस्या से करके प्रसन्न कर लीजिएगा तो ये संसार की वस्तु आपको वर के रूप में दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, है ना। अच्छा मांगना भी लोगों को आना चाहिए कि किससे क्या मांग रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे राजा मांगने के लिए कहे तो क्या मांगिएगा? क्या मांगिएगा? प्रधानमंत्री से 5 किलो गेहूं दे दीजिए, प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती है। तो जो परम पिता है, परमात्मा हैं, उनसे क्या मांगिएगा? कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहा है। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगू क्या मांगू कछु थिर न रहाई। देखत नैन चलो जग जाई, क्या मांगू कछु थिर न रहाई।
रायबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाति का, भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाते हैं ना, दिन भर की मेहनत की कमाई को मुंह लटका के जाते हैं। वैसे जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, तो भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए जाइए, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए? हमारे गुरुदेव कहते थे मांगो ऐसा। क्या मांगो? हमारे गुरुदेव एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला के कहा कि मांगो, क्या लाऊं तुम लोगों को। जब उधर से लौटे तो क्या लेके आए, तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दिए, ये ले आइएगा, ये ले आइएगा, ये लेते आइएगा, है ना, सब कुछ ले आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे, हैं? सबके लिए लेंगे, जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे। मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है? तो उसको तो दिया जो मांगी, लेकिन जो नहीं मांगी छोटी रानी, उसके लिए भी लिया और सबके घर में सामान भिजवा दिया। लेकिन सभी छोटी रानी जो थी, राजा स्वयं चले गए और उसी महल में रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगता है, उसको सब मिल जाता है ना। लेकिन हम लोगों का क्या पता है, हमको कोई पूछता है बाबा कुछ चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ एक तो कलम ले आइएगा, एगो डायरी ले आइएगा, या फिर कोनो पुस्तक ले आइएगा। इससे ज़्यादा क्या मांगिएगा? क्या मांगेंगे? जो नहीं भी मांगता है ना, तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते हैं, नहीं करते हैं? योग क्षेम भाव में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी सब व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था बड़ा, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान मांग संसार के लिए भक्ति कर रहा था। काहे भगवान, हमको ऐसा आप वरदान दीजिए। शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे, लेकिन पैसा हमको दे। कहा लोग काम अपना करे, पैसा लाके हमको दे। खाटेंगे आप अपना, आज जमा करेंगे हमारे पास, सब लाके हमको दे। भगवान बोले कि ठीक है, एवं मस्तु। वो क्या हुआ जानते? उसको क्या मिली? नौकरी मिली, काम उसको मिला। कहाँ? शहर में जो आप लोग गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता ना सुलभ शौचालय रहता ना। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच पैखाना करते हैं, और वहाँ जो बैठा रहता है टेबल पर, उसको 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, पैसा उसको जाके देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा हम लोग सावधान रहें कि क्या मांगू, कछु थिर न रहा है। इसीलिए संसार क्या मांगना, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति कीजिएगा, व्यवस्था ईश्वर करेंगे। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्ति में जब होगी, तो आप ही सब व्यवस्था करते हैं परमात्मा। संसार अपने आप सुधर जाता है ना।
लेकिन आजकल का चेला चेली फायदा वाला आदेश तो मानता है, लेकिन घाटा वाला में नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी ने कहा बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा कि गुरुजी आप ही बना लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। भोजन बना लिए गुरुजी अपने से। उसके बाद बोले बेटा उठ करके चौका लगा लो, थाली वाली धो लो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा कि अरे बेटा कम से कम उठ के खाना लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा अब थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी, बार बार बात काटने में आपका अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं गुरुजी, आते हैं, आदेश का पालन करेंगे। तो जब जब अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम हो, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करता वो नर पशु कहलाते हैं। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। नर पशु के प्रशंसक 4 पशु कौन है? सविटवरा होस्ट करई संस्कृत पुरुष पशु। सविटवरा होस्ट करई अर्थात सबसे पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान मतलब कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक कौन है? बिटबरा मतलब ग्राम्य सुअर, विष्ठा भोगी। वो किसकी प्रशंसा करता है? जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग के मिले, पर पेट भरो। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके विडवरा कहता भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। सुगर कहता है देखिए हम पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला पशु नहीं कर सकता। पर हम लोग तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। कितना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवरा सुअर ऐसे पापियों की प्रशंसा करते, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वे न तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है।
ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठाए के चलता है ना, इसलिए वो तारीफ करता है अहंकारियों की, अपना सजातीय गुण देखकर। चौथा प्रशंसक है गधा, मतलब खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं। कितनी मेहनत करता है गधा? मिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो गधा उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार करके भगा देता है। क्यों? ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा, तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा। कोई सम्मान, कोई पुरस्कार नहीं मिला आज तक गधे को। तो गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार आप ढोगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन हरिद्वार में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही आज बोझा लगने लगते। ऐसा नहीं होता तो ये वृद्धाश्रम न खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आजकल के माता पिता को बोझा समझ के घर से निकाल देते हैं। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो और किसको कौन क्या करेगा, कौन सेवा करेगा? जब जन्म देने वाली माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पे लोग पहुंच गए। पशुता कहते हैं इसको। पशु की तरह अगर आप हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो क्या है? पशु है। गाय को देखते हैं बगल में, पशु बच्चे को जन्म दे देती है। पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ऐसी प्रवृत्ति हम लोगों को नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो नहीं। जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो वो कहाँ जाएंगे? जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया है। बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, मन को दुख होता है, मन को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत स्वभाव नहीं जमता है सास ससुर का, तो सीधा अलग होने का ही प्रस्ताव आता है। सोचो, अलग होने के बाद वो बूढ़ी माँ बाप कैसी जिंदगी गुजारते हैं। जिस माँ ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अंगुलियां जलती थी फिर भी गरम गरम रोटी पूड़ी बना बना के खिलाई, आज वो बुढ़ापे में माँ अपने हाथों से रोटी सेकती है, सुबह का भोजन शाम को करती है, शाम को बचा हुआ अगले दिन खाती है। इसमें बहुत नाम होता है बेटा बहू दोनों का, और किसी से मतलब नहीं। लेकिन एक स्त्री को तो दूसरी स्त्री का दर्द समझना चाहिए, एक माँ को तो दूसरी माँ की पीड़ा समझनी चाहिए। बस ये सबसे बड़ा कष्टप्रद हो गया है आजकल। कोई किसी के दर्द को अनुभव ही नहीं करता, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, फील नहीं करते, सोचते ही नहीं कि भाई आज मेरा बेटा स्कूल जाता है तब मैं इतना दुखी होती हूँ, तो मेरी सासू के पुत्र हैं मेरे पति, वो घर छोड़ करके अलग बैठे हैं, तो उस माँ पे कैसी गुजरती होगी, ये कोई नहीं सोचता।
आज मैं अपने बेटे के लिए कल्पना कर रही हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, मैं देखूंगी मेरे बेटे बहू दोनों घर में रहेंगे, मेरे को भोजन बना के देगी बहू, मैं उनको देखूंगी, वो मेरी सेवा करेगी। आज आप ऐसी कल्पना कैसे सोचो, आपके सास ने भी तो ऐसी कुछ कल्पना की होगी। यदि हम उसकी कल्पना को पूरा करने में सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी कल्पना को पूर्ण करने में सहायक होंगे। मैं ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं या मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको सोचिए। गलती सबकी है, बेटों की भी गलती है, सबकी गलती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक माई दूसरी माँ का दर्द तो अनुभव करे। तो मेरा युवा पीढ़ी से एक अनुरोध है, आप बहुत टाइट हो, आपके पास 10 से 15 मिनट का ही समय हो और अगर उससे पूजा करते हो आप, तो मेरी तरफ से आज से पूजा करना बंद कीजिए, दिया बत्ती भी बंद कीजिए, मंदिर भी मत जाइए। लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठिए, बात कीजिए। आप जो कह रहे होंगे वो शायद उन्हें समझ में नहीं आए, वो जो कहेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वृद्ध व्यक्ति के साथ अगर उसकी पुरानी स्मृतियाँ बांट ली जाए, विश्वास कीजिएगा, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 से 15 मिनट बैठते हैं और पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो ऊपर वाला वो वक्त आपके पूजा पाठ में लिख देगा और आपको वही पुण्य मिलेगा। इतना तो अपने घर के बूढ़ों के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बचेगा कोई नहीं यहाँ, बूढ़ा सबको होना है। जो आज बूढ़े हैं कल जवान थे, जो आज जवान है कल बूढ़े होंगे। अपने घर की वृद्धावस्था का मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी। तो ऐसा नहीं कीजिए, सास ससुर को माता पिता की तरह आदर दीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपाती है, बहू का प्रचार करती है। नहीं, जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती है ना लोगों से, उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छुपाइए, उसको उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में जाके मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो इस व्यवहारिक ज्ञान को भी थोड़ा समझिए। दान वैभव लेकर नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है, इस बात को ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहना सीखिए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलने। अंत में यही कहते, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बोलिए श्री महाराज। तो ऐसे नर पशुओं की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। सविट बरा होस्ट करे संस्कृत पुरुष पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ अपने नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में और पशु में क्या अंतर रह गया। ज्ञाने ने हीना या धर्मे ने हीना पशु भी समाना। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं बिना भक्ति किए, आप धनवान भी हो सकते हैं बिना भक्ति किए। हो सकता है आप
बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते बिना भक्ति किए, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बिना भक्ति के नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो आप अच्छा इंसान बनिएगा तो इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा इंसान। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही यही है, अच्छा इंसान बने। खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन हैं। खाना पीना सोना। आप घर से चले थे प्रयागराज कुंभ के लिए, बढ़िया बिस्तर लेकर के, खान पान का कुछ नाश्ता पानी सब संग में लेके चले थे। नाश्ता पानी बहुत सुंदर था। अब बैठ करके खाने में इतने मस्त हो गए कि प्रयागराज जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी लगी और भोजन भी बहुत स्वाद आ रहा था। भैया अब तो यहीं खाओ, यहीं तांडू पट्टा सो जाओ। पता चला उधर कुंभ पूरा हो गया, इधर तांडू पट्टा सोते ही रास्ते में घूमते रह गए। तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए ना। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, चले थे कुछ करने के लिए, करने लगे कुछ और। तो ये मार्ग भ्रमित हो गए ना, पथभ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से उस परम तत्व को जान सकता है, उस प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक इतना काम नहीं करता है। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है, हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं। तो भोग भोगने से ही कोई महान नहीं हो जाते। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता वो पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जिससे वो जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस्व तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए ही मिला है, न कि खाने पीने के लिए मौज मस्ती के लिए मिला है। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्मः, आहारम कुर्यात्। अर्थात हर व्यक्ति कर्म काय के लिए कर रहा है कि खाएं पिए मस्त रहे। कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हर व्यक्ति कहता है महाराज क्या करें, पापी पेट का सवाल है, ये पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते। तो हम लोग कर्म काय के लिए कर रहे हैं? ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात्, आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। तो प्रश्न किया आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे? अन्नमय कोश का ही शरीर है, खा करके ही तो जिंदा रहेंगे। खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए आहार करते हैं। तो प्रश्न उठा प्राणों की रक्षा क्यों करते हो? बोले प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। और शरीर जब प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो तत्व क्यों जानना चाहते हो भाई? बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्मः,
तत्व की जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया उसके बाद न भूयो न जन्म, जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है और जन्म के समय में भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में कष्ट भोगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट भोगा और फिर जीवन भर। बच्चा को देखिए बचपन में कितना कष्ट भोगता है बच्चा। अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा, और माँ अपने कथा सुनने में लगी तो माँ ने समझा रो क्यों रहा भाई। अब वो ना कह सकता है कि मुझे मच्छर ने काट लिया, न तो खुजला सकता है न बता सकता है, वो रोए जा रहा है। तो माँ ने समझा भूखा है तो जबरदस्ती बोतल लगा दी मुंह में। यदि दूध नहीं पी रहा है तो समझ रहे कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो कान में तेल डाल देगी, कभी कभी पेट सूतने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। अब माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसा ही वो उपचार करने लग जाती है। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे, जन्म के बाद में भी बाल्यावस्था में बड़े कष्ट होते हैं। और जब होश में आए थोड़े बड़े हो गए तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह का टेंशन, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नून तेल लकड़ी में भागते फिरो। और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे की रोग व्याधियाँ सताने लगे, फिर मरने के नाम से घबराहट होने लगी, अब जाना पड़ेगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओगे। बिना ऋतिक ज्ञानान मुक्ति ही, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मरण की ये जो जैसे चाकू पुराने जमाने में माताएं पीसती थी ना, चकिया पीसे है ना, सांप पीस जाता था उन दोनों पाटों के बीच में हैं। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन? जो बीच में उसकी धुरी होती है उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है। और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन? बोले जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया। उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में सब पिस रहे हैं, पर जो इस जन्म मरण की जो धुरी है उस परमात्मा जो एकमात्र सबका संचालन करने वाले हैं, उस परमात्मा के चरणों से जो जुड़ गए वो इस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ये जन्म मरण की इस चाकी में तुम भी पिस जाओगे, तुम भी पिस जाओगे। तो हमको इस संसार में आकर के संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति करो। 1 का अंक है सबसे पहले ईश्वर की भक्ति, और तब सब साधन है शून्य। धन पद पैसा पत्नी बच्चा कार मोबाइल जो कुछ भी है ये जीरो है। ये ईश्वर की भक्ति करते हुए जीवन में ये सब साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा, और न भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिलेंगे तो अनंत सुख मिलेगा, उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर की भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी जीरो ही रहेंगे। भीतर से आप कभी सुख शांति को आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास।
तो सुख अगर चाहिए तो ईश्वर की भक्ति कीजिए। भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा, है ना। तो और ये भक्ति कल पर मत छोड़िए, आज कीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो पांव पल की खबर नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मार से ज्योति तर को बाज। तो टाला टुली दिन गया, टाला टुली में जीवन को मत छोड़िएगा। भजन भक्ति में अपने समय को लगाइएगा, शुभ काम शीघ्र कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी भजन का अभ्यास करोगे ना, ध्यान सत्संग ध्यान का, तो इसके आरंभ की यही महिमा है कि थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो तो ये संस्कार मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा। शरीर छूटेगा, स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य शरीर में आओगे। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास महाभय में जाने से आपको बचा लेगा, नीच जोनी में जाने से बचा लेता है। इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान, सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। का 100 काम छोड़कर समय पे भोजन करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। बीमार शरीर से कुछ होता है? तो 100 काम छोड़ दो लेकिन भोजन समय पे करो। धन कमा रहे हो और शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाया हुआ धन सब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन कहाँ लगा रहे हैं? शरीर में लगा रहे। तो उससे बेहतर था ना शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का, और धन थोड़ा कम ही कमा लो, बाद में शरीर का गंजन भी और करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। फिर कहा 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज़्यादा महत्व स्नान का। तो स्नान भी करना है, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े छोड़ देना। लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसमें से कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आया है और आप जानते हैं कि ये जरूरतमंद है, तो किसी धर्म के लिए काम के लिए मांग रहा है या जरूरत है इसको, गरीब है, तो उसको दान कर देना। 1,00,000 काम छोड़ के काम आएगा वो परलोक में। फिर कहा 1 करोड़ काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान करना, है ना, ध्यान कर लेना। क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर हमारे श्री राम प्रवेश यादव जी की धर्मपत्नी पूज्य स्वर्गीय रासमुनि माता जी की आत्मा की शांति के लिए इनके परिजनों ने सत्संग कराया, लोगों को लाभ हुआ, उनकी आत्मा की शांति मिले। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। ये जब गुरु ईश्वर की कृपा होती है तभी धर्म कर्म में मन लगता है। तो इतना माता जी के लिए इन लोगों ने सत्संग कराया आत्मा की शांति के लिए। मैं गुरु महाराज से उसकी आत्मा की शांति के लिए सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो गुरु महाराज अपने शरणागति में रखें, उनका कल्याण करें। यही असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा। यही ध्यान, सत्संग और सत्कर्म
आपके साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को हम लोग लगाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। मैं गुरु महाराज से पुनः प्रार्थना करूंगा कि पूज्य माता जी जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को गुरु महाराज सद्गति प्रदान करें और सभी लोग का जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग आप लोगों ने सुना, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। एक भजन सुन के फिर एक गायक जी से भजन सुनिएगा, फिर आरती है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख में पटरी पे दौड़ लगाती है। हाँ, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ओ हाँ, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। हाँ, सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया
कटकटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे मांगे जो टीटी तो दिखला देना हो, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट का सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं हो। माया के सिग्नल का ये खेल है, ओ माया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु कीर्तन कर दीजिए। टाइम से कहाँ भजमन कर दीजिए।